नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि दोपहर के 3 बज चुके हैं और रोज़ की भांति एक बार फिर से क्लास लेकर आ चुका हूं आपके सामने। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी 2025 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं और जिसके लिए हम लोगों ने शुरू की है 90 दिन की लक्ष्य सीरीज और उसका आज है डे नंबर 25। पिछले 24 दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने सभी लक्ष्य कंप्लीट किए और इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं आज के लक्ष्य की। जैसा कि आपको बता दूं कि रोज़ सुबह 6 बजे आपको लक्ष्य वाली वीडियो दे दी जाती है कि प्रतिदिन का आपका लक्ष्य क्या है। तो आज का लक्ष्य कुछ इस प्रकार है कि रीजनिंग के रोज़ की भांति आज फिर 45 पीवाईक्यू मिले हैं आपको। हिंदी के 45 पीवाईक्यू और मैथ के 45 पीवाईक्यू। ये एकदम कंपलसरी होते हैं कि मतलब ये तो करने ही करने हैं। 135 क्वेश्चन हो जाते हैं ये। और इसी के साथ बात करेंगे साथियों तो डे नंबर 25 में आज हम लोग विलोम शब्द भी पढ़ेंगे और विलोम शब्द आज आपको 40 मिले हैं। वैसे 20-20 देता हूं मैं, लेकिन आज 40 मिले हैं क्योंकि यहाँ पर ध्यान रहे आपको। कल मैं थोड़ा बाहर था जिसकी वजह से आपको विलोम शब्द कल नहीं मिल पाए थे, 20 जो मिले थे। तो कल के 20 और आज की 20 टोटल मैंने 40 दे दी है। ठीक है भैया। इसी के साथ बात करें कि और जीके जीएस में आपकी जो क्लास रहने वाली वो है आज राज्य सरकारें, जो कि बहुत लाजवाब क्लास रहेगी और ये केवल राज्य सरकारें यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी के साथ आपको बता दूं इसमें कई अन्य छोटे छोटे टॉपिक भी हमने ऐड किए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि किसको कितने वेतन मिलते हैं, कौन किसको शपथ दिलाता है और कौन किसको त्याग पत्र देता है। ये 2 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी हमने इसी में ऐड कर लिया। ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान रहते हैं कि भैया इसकी पीडीएफ कहाँ मिलती है। तो इन सभी चीज़ों की पीडीएफ आपको कहाँ पर एग्जाम विजयपथ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा अगर बात करें तो आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्लास रहने वाली कुछ इस तरीके से। बहुत सारे विद्यार्थी ये भी परेशान करते हैं भैया क्या ये केवल एसएससी जीडी के लिए है। मेरे भाई एक बात बताओ, पॉलिटी पढ़ रहे हो, टॉपिक है राज्य सरकार, क्या राष्ट्रपति हो गया, सॉरी राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, कहाँ कितने विधानसभा की सीटें, इनसे क्वेश्चन नहीं आता। तो ये ऐसा तो है नहीं कि एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आरपीएफ में भी पूछे जाते हैं या फिर भारत का कोई भी वनडे एग्जाम हो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बेझिझक होकर के इस क्लास को ले सकते हैं। बहुत लाजवाब सी क्लास। इन सभी की नोट्स पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है फ्री में, कोई पैसा रुपया उसका नहीं लिया जा रहा है। तो बात करते हैं आज की इस क्लास की। तो आज की क्लास कुछ इस प्रकार से राज्य सरकार, टॉपिक हमारा राज्य सरकारें हैं साथियों। इसी में थोड़ी से और डीप हम लोग चलेंगे जिसमें राज्य की कार्यपालिका के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका जो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, जैसे कि राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। ये मुख्य 3 चीज़ें हैं और इन्हीं के बारे में एक-एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ से बात करें राज्यपाल के बारे में तो संविधान के भाग 6 में इनकी चर्चा की गई है। किसकी? राज्यपाल की। वहीं पर बात करें राज्य शासन हेतु इसका जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। राज्य की कार्यपालिका का ये प्रमुख होता है कौन? राज्यपाल। अनुच्छेद 53 में चर्चा थी इसकी, किसके? राज्यपाल की। अनुच्छेद 53 में 153 में चर्चा थी, लेकिन बाद में 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, जिसमें कहा गया कि एक ही व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। पहले जो होता था वो एक हर राज्य का एक होता था अलग अलग, लेकिन अब जो है एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही इसी के साथ बात करें, राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है और राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो कि ये बात जो है कहाँ पर की गई? अनुच्छेद 156 क्लॉज 1 में की गई है। और ये अपना जो है पद त्याग की बात करें तो ये जो है पद त्यागता है या पद के लिए जो त्याग पत्र देता है वो कहाँ पर? 156 में बात की गई। ध्यान रहे, वेतन की बात करें तो 3,50,000 रुपया इसको मासिक वेतन मिलता है। किसको? राज्यपाल को। ध्यान रखेंगे। इसी के साथ बात करें कुछ अर्हताएं क्या होती हैं, तो अर्हताओं की बात करें कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के लिए और राज्यपाल दोनों के लिए क्या है? 35 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए और भारतीय नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, कहीं अन्य जगह से वो लाभ ना लेता हो, राज्य की विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। बस इतनी अर्हताएं चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, सॉरी राज्यपाल बनने के लिए। इसकी शक्तियों की कुछ बात कर लेते तो राज्यपाल जो है सीएम तथा सीएम के सलाह पर मंत्री परिषद के राज्यों की मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। ध्यान रहेगा आप लोग, जैसे कि राष्ट्रपति करते हैं। ये एक तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जो राज्यपाल के बस में नहीं होती हैं। बाकी मुख्य रूप से एक तरीके से बात करें तो राष्ट्रपति का कॉपी पेस्ट
हम बात करें तो राज्यपाल होता है, और राष्ट्रपति पूरे देश का होता है, जबकि राज्यपाल किसी एक राज्य का हो सकता है। किसी एक राज्य का क्या, एक से अधिक राज्य का भी हो सकता है, जो कि अभी बात की 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए यहाँ बात करें हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अनुच्छेद 217 में ये बात की गई, कौन है? राष्ट्रपति। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 164 में बात की गई। वहीं पर बात करें साथियों, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। ध्यान है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक जो है, जब तक जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक आता है और जब राष्ट्रपति के साइन होते हैं तब वो अधिनियम या एक्ट बनता है ना। इसी तरीके से राज्य विधानमंडल जो होता है उसका क्या है, वहाँ पर विधानसभा विधान परिषद या फिर विधान परिषद विधानसभा में जब कोई आता है, मतलब विधेयक आता है, और जब राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो उसके बाद में वो अधिनियम बन जाता है ना। तो ऊपर और नीचे एक तरीके से एक ही जैसी व्यवस्था की बात की गई, इसी को द्विसदनात्मक कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, चलिए यहाँ बात कर लें, द्विसदनात्मक तो नहीं, वो सदन आ जाएगा लोकसभा राज्यसभा वाला, है ना। यहाँ पर बात करें किसी दंड को क्षमा, उसका विलंबन, इसी के अलावा विराम परिहार कर सकता है। अनुच्छेद 161 हम बात की गई, कौन? राज्यपाल। और अगर कोई मृत्युदंड है तो उस पर चर्चा नहीं कर सकता है, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, ये बात है, उसके लिए राष्ट्रपति के पास ही जाना पड़ेगा। वहीं पर बात करें 6वें की, तो यहाँ पर राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। ध्यान रखें, अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि संविधान की अवहेलना हो रही है, संविधान का कोई दिक्कत है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यों में क्या है, राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। इसको संवैधानिक राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 356 में इसकी बात की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसके बाद में विधान परिषद की। साथियों, विधान परिषद की बात करें, किसी राज्य में विधान परिषद का जिक्र होगा, किसी भी राज्य में जो है विधान परिषद के जिक्र की बात करें तो अनुच्छेद 169 में कहा गई है। और राज्य का विधानमंडल का उच्च सदन जो होता है वो क्या होता है? देखिए, उच्च सदन क्या होता है? विधान परिषद होता है। अब ये राज्यसभा होता है जैसा, उसी तरीके से विधान परिषद होता है। वर्तमान में यूपी में बात करें तो यूपी में कुल कितनी सीटें, ध्यान रखेंगे, यूपी में कुल कितनी सीटें हैं विधान परिषद की? तो 100 सीटें। बिहार में 75 है, कर्नाटक में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, आंध्र प्रदेश में और 50, तेलंगाना में कितनी है? 40 है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं पर साथियों बात करें अगर हम लोग यहाँ पर विधान परिषद का सदस्य है तो कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी उम्र होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। इसी के साथ बात करें कार्यकाल, अगर पूछा जाए कि विधान परिषद के सदस्य का कितना, तो 6 वर्ष होता है। अपने सदस्यों में से जो अपने विधान परिषद के सदस्य होंगे उसमें से कोई दो सदस्य होंगे, उनको सभापति और उपसभापति चुन लिया जाता है। ठीक है, इसी के साथ बात करें साथियों विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, तो विधानसभा में जितने सदस्य निर्वाचित होते हैं उनका 1/3 जो है विधान परिषद के सदस्य होते हैं, और न्यूनतम संख्या इनकी कम से कम 40 होती है। और इसी के साथ बात करें साथियों विधानसभा की, तो विधानसभा में ध्यान रखेंगे न्यूनतम विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और कार्यकाल इनका कितना होता है? 5 वर्ष। क्या 5 वर्ष फिक्स है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर राज्यपाल इससे पहले, समय से पहले भी इसे विघटित कर सकता है, यानी कि जो है समाप्त कर सकता है। वहीं पर बात करें न्यूनतम सदस्यों की, न्यूनतम सदस्य 60 होने चाहिए, और अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 500 हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अब कुछ अपवाद हैं, अपवाद कैसे? जो मतलब इन बातों को नहीं मानते, जैसे गोवा में 40 ही हैं, यहाँ कहा गया 60 है, लेकिन ये अभी क्या है इसके बारे में बताता हूँ। गोवा में 40 सीटें हैं, मिजोरम में 40 हैं और सिक्किम में 32 हैं। तो ये विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य हैं, चूँकि अनुच्छेद 371 में इनकी बात की गई है। इसी के साथ बात करें साथियों विधानसभा सीटों पर जनसंख्या के आधार पर एससी और एसटी को आरक्षण मिलता है। एससी एसटी को आरक्षण मिलता है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 332 में की गई है। इसी के साथ बात करें सर्वाधिक विधानसभा सीटें यूपी में है जो कि 403 है। न्यूनतम अगर पूछा जाए विधानसभा सीट कितनी है? 32 है, जो कि सिक्किम है, और सिक्किम कैसा विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है। लेकिन अगर बात करें बगैर विशेष दर्जा प्राप्त राज्य कौन सा, तो नागालैंड है, जहां पर 60 विधानसभा की सीटें हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। विधानसभा के कार्यों के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो
उनका विधानसभा का कार्य होता है विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका का नियंत्रण, निर्वाचन संबंधी अधिकार, वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया, संवैधानिक संशोधन। तो इनके बारे में चीज़ें कही गई हैं। यहीं पर साथियों बात कर लें शपथ एवं त्यागपत्र की। तो शपथ कौन किसे दिलाता है और कौन किसे त्यागपत्र देता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते। कौन दिलाता? मुख्य न्यायाधीश। और उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देता है। साथ ही इसी के साथ बात करें, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? तो राष्ट्रपति। और यह त्यागपत्र अपना किसको देते? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ राज्यपाल। राज्यपाल की बात करें तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को। और यहाँ पर साथियों बात कर लें हम लोग तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे। अब देखिए कुछ थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात आप याद रखते हैं। जैसे कि देश में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और केंद्र में कौन होता है? राज्यपाल होता है। यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश ये काहे के होंगे? सुप्रीम कोर्ट के। ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के। और ये हाई कोर्ट के, है ना? तो ध्यान रखेंगे। अब राज्य में हाई कोर्ट ही होगा, सर्वोच्च न्यायालय थोड़ी ना होगा, है ना? तो इसी तरीके से ध्यान रखेंगे, जो भारत में होगा, भारत में क्या होता है? सुप्रीम मतलब केंद्र लेवल पर क्या होता है अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट होता है। तो इस बात को आप ध्यान उस उनके जो राष्ट्रपति उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। वहीं पर अगर बात करें ये त्यागपत्र किसे देते हैं? अब राज्यपाल त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता, और यहाँ पर बात करें राष्ट्रपति हैं वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। आगे बात कर लेते हैं साथियों इसी के साथ। आगे बात करें अगर मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता? तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को ही अपना ये त्यागपत्र देते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और यहाँ पर बात करें साथियों तो ये जो है राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं होता, इनका शपथ नहीं होता, ये चुने जाते हैं आपस में। लेकिन ये त्यागपत्र अपना उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री शपथ कौन दिलाता? राज्यपाल दिलाता। और राज्यपाल को ही ये लोग क्या होता है, ध्यान रखेंगे, राज्यपाल को ही मुख्यमंत्री जो है अपना क्या देता है? त्यागपत्र देता है। विधानसभा अध्यक्ष शपथ नहीं होता और विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। अब महत्वपूर्ण पदाधिकारी एवं वेतन की बात कर लें। देखिए महत्व इसकी अगर बात करें साथियों तो राष्ट्रपति जो होते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी? 5 लाख होती है। राष्ट्रपति की वेतन कितना होता है? 5 लाख। उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष 4 लाख, राज्यपाल 3.5 लाख। ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000 या 2.8 लाख लिखा है। ठीक है, इसका मतलब 2,80,000। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश 2.5 लाख। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2.5 लाख। इसके अलावा हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश 2,25,000 रुपया मिलता है। इसी के साथ इधर बात कर लें, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को 2.5 लाख मिलता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को 2.5 लाख और महान्यायवादी को 2.5 लाख। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, लगता है कि हाँ काम की चीज़ें चल रही हैं, तो एक बार आप सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को तो वीडियो को शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जोर दबाव प्रभाव आप पर कुछ भी नहीं है। आपके मन में कोई चिंता, समस्या, आफत आपको परेशान कर रही है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो। कमेंट बॉक्स में लिखने में शर्माते हो तो आप पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उनका लिंक सभी का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको ज़रूर ही आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर सुबह एक नए लक्ष्य के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।